सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो मेरे को, क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? Recording in progress. ओके। तो आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हो सब? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हो? क्या बात है, क्या बात है, सब एक्साइटेड है। सो गाइज, आज अपना टॉपिक क्या रहने वाला है? क्या सीखने आए हो आप आज? सुपर एक्साइटेड, ये तो ठीक है, बट सीखने क्या आए हो जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। किस आज आप सीखने क्या आए हो? किस टॉपिक को आज अपन सीखने वाले हैं? मैनिफेस्टेशन। ओके। सबको टॉपिक भी पता है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने जो ग्राउंड रूल रहते हैं वो अपन सेट कर लेते हैं। फर्स्ट, अगर आप पीसफुल माहौल में नहीं बैठे हो तो जाके आप एक बार पीसफुल माहौल में बैठ जाओ। क्योंकि आज का जो सेशन रहने वाला है, मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत सारी एक्सरसाइज भी करने को मिलेगी। तो उसके लिए पीसफुल माहौल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेकंड, अगर आप पेन एंड डायरी लेके नहीं बैठे हो तो जल्दी से जाओ और पेन एंड डायरी लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइस, मैं भी पेन एंड डायरी लेके बैठी हूँ। तो जल्दी से जाओ एंड पेन एंड डायरी लेके आ जाओ। और जिसने भी अपने कैमरा ऑन नहीं कर रखे हैं तो जल्दी से अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके गाइस, तो सबने अपने कैमरा ऑन कर लिए हैं? पीसफुल माहौल में बैठ गए हो? स्टार्ट करें? चैट बॉक्स में जल्दी से रेडी टाइप कर दीजिए। ओके। क्या बात है, सब सुपर एक्साइटेड लग रहे हो मेरे को। चलो, तो इनवाइट करते हैं आर्या मैम को, जो आज अपन को मैनिफेस्टेशन सिखाने वाले हैं। तो सबको अच्छे से सीखना है, सबको अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो वेलकम आर्या मैम, आप अनम्यूट कर सकते हो। थैंक यू भावना मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। एंड कैसे हैं आप लोग? सब लोग कैसे हैं? एम आई विजिबल टू यू ऑल? मैं दिखाई दे रही हूँ आप लोगों को? यस मैम। ओके, मेरी आवाज भी आ रही है राइट, क्लियरली? यस। ओके। सी, भावना मैम ने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बोली, आई मीन बहुत सारे रूल्स सेट किए हैं, आई मीन वॉट एवर लीड्स गुरु के हैं। बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे भी थोड़े से रूल्स हैं। विल यू फॉलो विथ मी? ऑसम। तो मेरे रूल्स क्या हैं? सबको चैट बॉक्स में बहुत ज्यादा टाइपिंग करनी है। जैसे मैं आपसे इतनी ज्यादा बातें कर रही हूँ तो आप भी मेरे से उतनी ही ज्यादा बातें करेंगे। करेंगे? करेंगे एवरीवन? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। आई हैव रेज माय हैंड। ओके। एंड ऑसम, ऑसम। एंड वीडियोस ऑफ नहीं होने चाहिए। एक बात बताइए, अगर मैं मेरे वीडियोस बंद करके बैठ जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? मेरे वीडियोस बंद करके आपसे बातें करूं तो आपको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? मजा आएगा? मजा आएगा? यस, मजा आएगा। नो राइट? सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी वीडियोस ऑन रखिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़े से नेम्स लेती हूँ, मुझे नाम लेना बहुत अच्छा लगता है जो भी सेशंस में होते हैं। जितने भी लोगों के मुझे नाम दिख रहे हैं उतने मैं लूंगी, बट देन सॉरी मैं सारे के तो नहीं ले सकती। ओके। वेलकम उजाला, सचिन, गायत्री, रौनक, शेख, मेघा, मुस्कान, मोहम्मद, चीकू, प्रमोद, नीरज, ओशिका, हेना, जगमीत, रीता, कैरा, शिवांक, दिलीप, रीता, यस रीता, हाय, मोनिका,
Upasna, Sachin, Govind, Priyanka. Thank you so much, everyone. Thank you. First of all, I would like to say thank you, everyone, for being here. आप यहाँ हैं, इसके लिए मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं ये बोलती हूँ कि आगे के जो 60 मिनट्स आप मुझे देने वाले हैं वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. ओके, so can you all raise your hand and say I'm super duper amazing because आज आप लोगों ने ज्वाइन किया है and you are here to learn something. अपने आप को खुद को पैट कीजिए on your back and say I'm super duper amazing. Okay, and bring a beautiful smile everyone on your face. क्योंकि आज ना हम किसको बुलाने वाले हैं? यूनिवर्स को बुलाने वाले हैं. तो उसके लिए यूनिवर्स कभी नहीं आता है टू एन एंग्री यंग मैन और विमेन. और जो मुंह लटका के रहता है उसके पास यूनिवर्स कभी नहीं आता. यूनिवर्स only goes to people who are very happy, okay, in their life. So everybody bring a beautiful smile on your face. Okay, awesome. I can say beautiful faces with beautiful smile. Okay, wow, मजा आ रहा है. Okay, now tell me, how many of you know about law of attraction manifestation? कितने लोगों को पता है? क्या आपको पता है मैनिफेस्टेशन क्या होता है? कैसे आप चीजें विदाउट जस्ट गोइंग बिहाइंड समथिंग आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें? नो, यू डोंट नो? ओके, चैट बॉक्स में मैंने बोला है सबको लिखने के लिए, सो प्लीज कीप राइटिंग, कनेक्ट विथ मी मोर एंड मोर. नहीं पता है, बादल जी को भी नहीं पता है, औशिका जी को भी नहीं पता है. ओके, नो प्रॉब्लम. हम इसके लिए मैं आई हूँ, राइट? आपको अब तक नहीं पता है, इसके लिए मैं आई हूँ ताकि आपको मैं मदद कर सकूं. ठीक है, सो बिफोर आई प्रोसीड आई जस्ट वांट टू टेल यू, कितने लोग अभी लाइफ में ऐसे हैं जो स्टक महसूस करते हैं? ऐसा लग रहा है कि गाड़ी एक जगह पर रुक गई है, वहां पे एक ब्रेक लग गया है एंड यू आर नॉट एबल टू ग्रो फ्रॉम देयर. टेल मी. ओके, समवन इन नोज. ओके, मी, हाँ, ओके ओके ओके, गाड़ी में ब्रेक लग गया है. ओके ओके, सो एक्सलेट करने का टाइम है, स्पीड अप करने का टाइम है. स्टार्ट हुई है. ओके ओके, स्टार्ट हुई है. नाउ इट्स टाइम टू एक्सेलरेट इट, राइट एवरीवन? अब कितनों को लगता है कि आप खुद ही अकेले कर सकते हैं? आपको कितनों को ये लगता है कि आप खुद अकेले कर सकते हैं? जितना स्पीड आपको चाहिए उतना स्पीड आप ऐसे ही बिना किसी हेल्प के बढ़ा सकते हैं. आपको लगता है, मुझे लगता है. ओके, सुपर डुपर अमेजिंग दैट यू बिलीव योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट. नाउ इफ आई टेल यू कि आपको हेल्प करने के लिए यूनिवर्स इज देयर. Everyone who wants to help themselves, universe is there to help them. You are a winner. Yes, awesome. So are you all ready and excited to आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की कौन सी मूवी थी? आप किसी चीज को पूरे पूरे दिल से चाहें तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, राइट? दिस इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट. किसी चीज को सच्चे दिल से, पूरे दिल से चाहो, इफ दैट इज योर बर्निंग डिजायर, पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है. That is what we are going to talk about. Everybody, hope you have your notebook and pen with you, because हम कुछ भी चीज बहुत ज्यादा theory नहीं करेंगे. We will keep doing everything and I request each one of you, learn everything, make it a part of your life. इसको जिंदगी का एक हिस्सा बनाइए, so that you are not struggling in your life. You are struggling, you are working hard, but then you are enjoying your life. आप एक्शन तो ले रहे हो बट देन यू आर हैप्पी ऑल द टाइम. आप एक्शन तो ले रहे हो लेकिन आपको लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर मी बिकॉज यूनिवर्स इज देयर विथ मी. आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू बिलीव दैट समवन इज देयर who is helping me to achieve my all the dreams and desires. So with this, everyone excited, write in the chat box E and I will share my screen. Type E, type E.
Only E, only E. Yes, ma'am. No, ma'am. No. Just E, E, E. How many people are there? I want 170 E's. That's amazing. That's amazing energy. Can you feel the energy of this group, guys? Okay, so this energy is that, that we need. Definitely when we are learning about manifestation, energy इसकी पूरी high होनी चाहिए. Okay, now I will share my screen. Give me just a second. मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है एवरीवन? मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? यस 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 ओके. व्हाट यू कैन सी, सबसे पहले मुझे ये बताइए क्या क्या लिखा है यहाँ पर. यहाँ पर क्या क्या लिखा है? कैन यू रीड इट? कैन यू रीड इट लाउड? दो यू आर ऑन म्यूट, आप लोग म्यूट पे हैं, क्या आप इसे जोर से पढ़ सकते हैं विद द सेम एनर्जी द वे आई एम रीडिंग इट? व्हाट आई थिंक आई बिकम. डेफिनेटली यहाँ पे यू है, बट ये आपको आई के लिए बोलना है. व्हाट आई थिंक आई बिकम. डू इट लाउड. घर में कोई भी है जो आपको बोल सकता है कि अरे पागल हो गया है क्या, क्या कर रहा है? दैट इज ओके, बोलने दो. If I see it in my mind, I'm going to hold it in my hand. Repeat everyone. अगर मैं इसे अपने दिमाग में देख सकता हूं तो इसे मैं हाथ में पा भी सकता हूं. अगर आप इसे अपने मन में देख सकते हो तो अपने हाथ में इसे जरूर से जरूर लेके आ सकते हो. Okay, what is the last one? You can have, do or be anything you want. स्माइल एवरीवन. कहाँ चली गई स्माइल? सीरियस सेशन नहीं चाहिए मुझे यार, मुझे मजा आना चाहिए, आपको भी मजा आना चाहिए. ओनली दैट मच आई वांट. मजा नहीं आएगा ना, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है. ऐसा सोचना है कि मैं यहाँ इस सेशन में आई, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी लर्निंग ली, नाउ आई हैव टू इम्प्लीमेंट इट. टेंशन लेके मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं चाहिए. ओके एवरीवन, सो ब्रिंग अ स्माइल. ओके चलो. So what we are going to talk today: introduction, challenges, what is law of attraction, how manifestation can help you, and how you can manifest your dreams in your life. Hi everyone, I'm Arya. I have coached thousands of people across India through my online programs. I have taken more than 200 online sessions. I'm certified life coach, healer, and Reiki Grandmaster, committed to helping people unlock their true potential and pursue their heart's desires. Okay, this is quick introduction. I don't want to waste, I don't want to take your time into that. Okay, now, before I proceed, everybody take your notebook and pen and write, what do you want? क्या चाहिए आपको इस जिंदगी में? Without thinking कि कहां से आएगा, only what. सब लोग लिखिए, लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट क्या चाहिए. And keep your videos on, everyone. पता है यूनिवर्स उसको ही देता है जिसके वीडियोस ऑन रहते हैं, क्योंकि वो देखता है कि दिस पर्सन इज ट्रूली वेरी मच इंटरेस्टेड, और यू कैन से टू मच, आई मीन बहुत ज्यादा बर्निंग इसकी डिजायर है. मनी, दुनिया. ओके, दुनिया देखनी है आपको. ऑसम. कार चाहिए, बंगलो चाहिए, करोड़ चाहिए इन बैंक अकाउंट. राइट डाउन एनीथिंग विदाउट थिंकिंग कि कहां से आएगा, विदाउट थिंकिंग कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, मुझे तो शर्म आ रही है ऐसा लिखने में. 6 फिगर अर्नन, दैट इज ऑसम. राइट डाउन विदाउट थिंकिंग हाउ पार्ट, कैसे आएगा,
उसको नहीं सोचना है। राइट डाउन कि क्या चाहिए। बिकमिंग मिलियनेयर ऑसम, एवरीवन अनलिमिटेड मनी, अंडरस्टैंड। अनलिमिटेड यूनिवर्स को समझ ही नहीं आता है। अनलिमिटेड मतलब वो कभी आपको कुछ देगा ही नहीं, उसको क्लियर नंबर समझ में आता है। 100 करोड़, 100 मिलियन, वो समझ में आता है। उनको बोल दो कि मुझे बहुत पैसे चाहिए, यूनिवर्स को नहीं समझ में आता है। ओके, सो बेटर एक, आई मीन यू नो, कुछ ऐसे नंबर रखिए। $1 ट्रिलियन। ऑसम ऑसम। ओके एवरीवन, डन डन एवरीवन। क्या चाहिए सबने लिख लिया? आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड डूइंग व्हाट? राइट डाउन। क्या करके आप पेरेंट को अंडरस्टैंड, यूनिवर्स को आपको क्लैरिटी देनी है। ठीक है, ये चीज अभी हम आगे भी एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, वहां पे हम डिटेल में करेंगे। बट देन आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू नो यूनिवर्स वांट्स क्लैरिटी। अगर आप खाना खाने जाते हो रेस्टोरेंट में, ओके, आप बोलते हो मुझे चिली पनीर चाहिए, फिर बोलते हो कि नहीं मुझे फ्राइड राइस चाहिए, फिर बोलते हो कि नहीं सॉरी 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 मुझे चिली पनीर नहीं चाहिए, मुझे पनीर मंचूरियन चाहिए, मुझे वेज मंचूरियन चाहिए। सो क्या वो रेस्टोरेंट वाला आपको कुछ भी दे पाएगा? क्या रेस्टोरेंट वाला आपको कुछ भी दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाएगा, राइट। उसी तरह से आप यूनिवर्स को बोलते हैं कि मुझे कार, मुझे ना पहले आप बोलते हैं मर्सिडीज चाहिए, नहीं नहीं BMW चाहिए, फिर बोलते हैं कि नहीं मुझे मारुति में चल जाएगा। तो यूनिवर्स आपको कुछ भी नहीं देगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूनिवर्स वांट्स कंप्लीट क्लैरिटी। आपको कार चाहिए, कौन सी कलर की कार चाहिए, कितने की कार चाहिए, कब तक चाहिए। ओके, सो राइट डाउन वन सेंटेंस इन योर नोटबुक। यूनिवर्स वांट्स क्लैरिटी। लिख लिया? ओके, क्लैरिटी इज मस्ट, दैट इज दैट्स ट्रू। नाउ व्हाट इफ, आई टेल यू that you know there is a power in your thought, in your feelings, in your belief that can help you to attract opportunities, attract people that will help you to reach there, जो कि आपको वहां तक पहुंचने में मदद करेगा। That is called law of attraction. क्या कितना सही होगा जब आप कोई भी चीज अकेले नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स के साथ मिलकर कर रहे हैं? सही होगा या नहीं? कितना सही होगा? मजा आएगा? मजा आएगा कि नहीं? अभी आप लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हो, राइट? यू फील लोनली, आपको लगता है कि मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, आपको लगता है यूनिवर्स मेरे लिए, गॉड तो मेरा सब कुछ खराब ही नहीं करते हैं, गॉड मेरा दोस्त है कितना अच्छा कर रहा है, वो भी वही कर रहा है, वो इतना अच्छा कर रहा है, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? राइट और रॉन्ग? आर यू एबल टू कनेक्ट? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरी दोस्त है वो भी वही कर रही है, बट देन उसके साथ बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मुझे क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है? ऐसा लगता है आपको? डू यू फील इट? राइट? या फिर कभी आपको ऐसा लगता है कि बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा? आपको ऐसा लगता है अब बस, अब मुझसे नहीं हो पाएगा? होता है ना? बादल, ओनली बादल इज राइटिंग, हाउ अबाउट अदर्स? एवरीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, मुझे मजा आएगा। आई मीन सी, मतलब बातें तो कर ही सकते हैं, राइट? अगर वीडियोस आप किसी वजह से नहीं स्टार्ट कर पाए तो हम बातें कर सकते हैं, राइट? एंड एवरीवन स्माइल, प्लीज लाव। कोई पैसे लगते हैं क्या हंसने को? नहीं, राइट? सी, जिंदगी को जीने, आई मीन जीना है, राइट?
उसको ऐसे खड़ूस जैसे मुंह बना के क्यों जीना है ना, हंस के जीना है, राइट? And understand, more you are smiling, more universe will be giving you more and more smiling. Are you getting? आप जितना जो करोगे ना, यूनिवर्स आपको वही देगा. You want खड़ूस जैसा स्माइल, आपके आसपास की चीजें भी खड़ूस जैसे हो जाएं, लोग भी वैसा ही आपके साथ कर दें, या फिर आप स्माइल करना चाहते हो और आप उसके बाद यूनिवर्स आपको ऐसी और अपॉर्चुनिटीज देगा जो आपके चेहरे पे और स्माइल लाएगा. दिस इज हाउ, सी मैं ये सारे एग्जाम्पल से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रही हूँ. अगर आप ये सोचते हो, अगर आप ये सोचते हो कि गॉड मुझे ना 1 करोड़ पैसे दे दो, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, गॉड कभी नहीं देगा, यूनिवर्स कभी नहीं देगा. अगर आप बोलते हो अरे मैं कितना खुश हूँ, मेरे पास ना 1 लाख रुपए है मेरे बैंक अकाउंट में, यूनिवर्स गिव यू एवरीथिंग. आर यू गेटिंग? सो चेंज, राइट वन मोर सेंटेंस इन योर लाइफ, इन योर नोटबुक. I don't need, first I need to be happy to create more happiness in my life. First I need to be happy to create more happiness in my life. अगर मैं ये सोच रहा हूं कि पहले ये दे दो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, तो अंडरस्टैंड यूनिवर्स विल नेवर गिव दैट टू यू. ओके, सो आर यू ऑल रेडी टू को क्रिएट अलोंग विथ यूनिवर्स? अकेले काम नहीं करना है, यूनिवर्स का हेल्प लेना है. with the power of your mind, with the power of your soul. Okay everyone, universe का help लेना है so that you will never feel like you are all alone in this world. ताकि आपको कभी नहीं लगेगा कि आप मुझे क्विट करना है. You will keep going and going and going. You will keep getting the results from the universe. Okay, so now what is it? होता क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? होता क्या है मैनिफेस्टेशन? होता क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड द बुक द सीक्रेट? आप लोगों में किसी ने द सीक्रेट बुक पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है. ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि आप द सीक्रेट बुक पढ़ेंगे. लिख लीजिए अपने नोटबुक में, दिस इज माई असाइनमेंट. नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी मैम मुझे मिलती है तो आई विल टेल हर, मैम आई रेड दिस बुक, got so much learning, applied that, and my life is completely shifted now. Okay everyone? Yes, मैंने पढ़ी है. Okay, that is amazing. That is amazing. अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपको द सीक्रेट बुक पढ़नी है. ओके, नाउ व्हाट इज इट? मैं जिस तरह से द सीक्रेट में बताया है या फिर जो होता है वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, व्हाट इज इट? यूनिवर्स सेज, यूनिवर्स आई मीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, जो चीज आपको चाहिए यू कैन अट्रैक्ट दैट. कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? बाई यूजिंग योर थॉट्स. कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? आपको पता है रेडियो आप सबने सुना होगा, राइट? ओके, उसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं, रेड एफएम, बिग एफएम, मिर्ची, कौन कौन सा होता है, राइट? और सभी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे रन होती है, सभी डिफरेंट डिफरेंट चैनल हैं. और वो चैनल उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे भी, कोई 98.3 पे काम करता है, कोई 93.4 पे काम करता है, कोई 91.5 पे काम करता है, राइट? सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है. ओके, और जब आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे प्रेस करते हैं, आप वहां पे एक अलग गाना सुनते हैं. दूसरा फ्रीक्वेंसी पे प्रेस करते हैं, वहां पे कुछ और चलता रहता है. तो वो कैसे काम करता है? वो फ्रीक्वेंसी मैच करता है और वही चीजें आपको दिखाता है. उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो फ्रीक्वेंसी आपकी रहती है वैसी ही फ्रीक्वेंसी की चीज आप अट्रैक्ट करते हैं. अंडरस्टैंड? समझिए, आप जो सोचते हैं पूरा दिन, दैट हैज फ्रीक्वेंसी.
एकदम सरल भाषा में मैं आपको बताती हूँ। आप जो दिन भर सोचते हैं, दैट हैज फ्रीक्वेंसी, दैट कंटेन्स एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी आप देते हैं, यूनिवर्स आपको वैसी ही चीजें गिव्स इट बैक टू यू, क्योंकि वही मैच हो रही है। सो अंडरस्टैंड। अब ये सोचिए कि आप अगर सोच रहे हैं पूरा दिन, पता नहीं मेरा क्या होगा, आज मुझे एक लीड आएगी कि नहीं, पता नहीं इस महीने मुझे इतने भी मिलेंगे या नहीं। सो आप क्या फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं? व्हाट इज योर फ्रीक्वेंसी? डाउट, नेगेटिव? क्या फ्रीक्वेंसी आपकी? डाउट, नेगेटिव? या फिर आप ऐसा फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, आई एम गोइंग टू गेट 5 लीड्स दिस मंथ, आई एम अर्निंग 20,000 दिस मंथ। क्लियर मैसेज जा रहा है यूनिवर्स को, क्लियर मैसेज यूनिवर्स को जा रहा है। एंड अंडरस्टैंड, नाउ यूनिवर्स विल हेल्प यू टू अचीव इट मोस्ट ऑफ द टाइम। अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि आप एक बार सोच लिए कि इस महीने ना मैं तो 20,000 मेरे पास आने ही वाला है, और अगले दिन आप पूरा दिन यही सोच रहे हो कि पता नहीं कैसे आएगा, आएगा कौन देगा मुझे, एक भी लीड नहीं आई अभी तक, 20,000 तो दूर की बात है, 10,000 भी नहीं हुआ है। So now what did you understand from it? जो मैंने बोला उससे आपको क्या समझ, आज ही दुकान से लेके आऊंगा। ओ यस यस, आज ही आप दुकान से लेके आइए और पढ़िए। सीक्रेट मूवी देखी हूं मैं, दैट इज अमेजिंग, बट देन रीड दिस बुक ऑल्सो। ओके, ये बुक भी आप पढ़िए। ओके नाउ, अब मुझे बताइए आपको क्या समझ में आया इतने में से? अभी तक जो मैंने बताया उसमें से आपको क्या समझ में आया? यस, जो हम सोचते हैं हमें वो मिलता है। यस, जो हम सोचते हैं, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव इन लाइफ। यस, जो हम सोचते हैं वही आपको मिलता है। वॉट यू थिंक यू बिकम, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। ओके, दिस इज, ये कह सकते हैं कि उसका एक सार है, सार। जैसे महाभारत का, गीता का एक सार होता है, उसी तरह से इसका सार है कि आपको, योर थॉट हैज टू बी अलाइंड विथ व्हाट यू वांट। आपके थॉट, थिंग इज इक्वल टू नॉट सक्सेस, थॉट इज इक्वल टू सक्सेस। थॉट, what kind of thought you are creating, that is going to take you towards your success or towards your failure। आप क्या सोचते हैं वो आपको सक्सेस दिलाएगा या फेलियर दिलाएगा। ओके, सो क्लियर, यहां तक आप सबको क्लियर है? राइट, यहां तक आप सबको क्लियर है? यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डू दिस, कैसे करना है? आप बोलोगे कि अरे पॉजिटिव कैसे सोचेंगे मैम, 5 लीड चाहिए, एक भी नहीं आया है तो पॉजिटिव कैसे होगा? So understand, this is continuous practice, okay, that you need to do। First of all, सबसे पहले सब लोग नोटबुक निकालते जाइए और सब चीज हम करते जाएंगे। फटाफट लिखिए योर गोल विथ क्लैरिटी। इस आई मीन नेक्स्ट 3 मंथ का या फिर 1 मंथ का, लेकिन गोल आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। 3 मंथ का, 1 ईयर का, 6 मंथ का लिखिए। 3 मंथ का गोल, मिनिमम 3 मंथ लीजिए। 3 मंथ में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्लियर क्लैरिटी के साथ। अंडरस्टैंड, ओके ओके मेनका, ऑसम। लिख लिया सबने? लिखने के बाद मुझे फटाक से यहाँ पे डाल दीजिए, थाईलैंड ट्रिप 3 मंथ्स। ओके, अमेजिंग। ओके, सब लोग मुझे डन लिख दीजिए अगर हो गया है तो।
क्लियर? यहाँ पे कुछ आपको ना ये नहीं करना है कि ये अरे नहीं ये चाहिए, अरे नहीं वो नहीं। तो बी क्लियर कि आपको 3 मंथ में क्या टारगेट है, आपका कहां तक पहुंचना है। डन डन डन, ओके ऑसम। नाउ सेकेंड, आपको एक चीज मैं बताऊं, आपने अभी जो जो चीज भी लिखा है दैट इज ऑलरेडी गिवन बाय द यूनिवर्स टू यू। वो यूनिवर्स ने ऑलरेडी दे चुका है। जैसे ही आप मांगते हैं यूनिवर्स आपको दे देता है। तो आप बोलोगे पर मेरे पास क्यों नहीं है, आप बोलोगे यूनिवर्स ने दे दिया है तो मेरे पास क्यों नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई है। आर यू गेटिंग? आपकी फ्रीक्वेंसी और जो चीज आपको चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई है। आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ है और जो चीज आपको चाहिए वो यहाँ है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ मैच हो जाएगी फिर वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ टेल मी, समझा आपको या कंफ्यूजन है? आपको फ्रीक्वेंसी मैच करानी है। अब आप बोलोगे कि मैम ये फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, साइंस में तो ठीक है, बट यहाँ कैसे समझ में आएगा? यहाँ कैसे समझ में आएगा, ये सोचिए कि अगर आपका गोल है कि थाईलैंड ट्रिप आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, आपका गोल है कि आप थाईलैंड ट्रिप 3 मंथ्स में कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी एनर्जी, आपका हैप्पीनेस लेवल, आपका वाइब्रेशनल लेवल क्या रहेगा? ये सोचिए, ये सोचिए कि जब आप ना थाईलैंड ट्रिप, मान लीजिए कि आपका थाईलैंड ट्रिप का सब कुछ बुकिंग वगैरह कर रहे हैं, आप थाईलैंड जा रहे हैं, आपका बुकिंग हो गया है, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, तो उस टाइम आप कैसा महसूस करेंगे? वो अगर आप अभी महसूस, वो जब आप महसूस करने लग जाएंगे उस टाइम पे वो चीज आपके पास आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, या डाउट है, कंफ्यूजन लग रहा है? कंफ्यूजन? ओके, सो इट इज लाइक, जब आप वो गोल, मान लीजिए कि मेरा गोल है कि मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ आ जाए बाय दिस ईयर, ठीक है, इस साल के अंत तक मेरे अकाउंट में 1 करोड़ पैसे होने चाहिए। दिस इज माई गोल। आई वॉन्ट यूनिवर्स दैट यू नो इन माई बैंक अकाउंट देर आर 1 करोड़। ओके, नाउ अभी फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है? अभी फ्रीक्वेंसी लो है, ठीक है। 1 करोड़, ये सोचो कि जब तुम्हारे पास 1 करोड़ रहेगा अकाउंट में, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू विल बी। आपके थॉट कैसे रहेंगे, आपकी फीलिंग कैसी रहेगी, आप कैसा हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम रहेंगे, आप कैसा पॉजिटिव महसूस करेंगे, आप कितना पावरफुल महसूस करेंगे, आप कितना प्राउड खुद में महसूस करेंगे कि वाओ आई हैव मेड इट। उस फ्रीक्वेंसी को जब अपने अंदर आप लेके आ जाएंगे, वो 1 करोड़ आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपका काम क्या है? आपका काम है अपना फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, अपना फ्रीक्वेंसी को रेज करना। वो कैसे करेंगे? अपने थॉट को पॉजिटिव रख के, आई एम अर्निंग 1 करोड़ बाय दिस ईयर, आई एम अर्निंग 1 करोड़ बाय दिस ईयर, whenever I will be saying this, whenever I will be thinking this, my energy will automatically raise. Are you getting everyone? Clear? Clear or not? क्लियर? ओके, सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस कि आपकी एनर्जी जो है वहां से मैच नहीं हो रही है, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रहा है, राइट? ओके, सो द टाइम यू रेज योर एनर्जी स्लोली स्लोली स्लोली, और जब वहां तक मैच हो जाएंगे तभी आपको आ जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल लर्न हाउ टू डू दैट। ओके, सो वन थिंग यू अंडरस्टूड, राइट? जो आपने मांगा है दैट इज ऑलरेडी गिवन बाय द यूनिवर्स टू यू। नाउ यू, आपका एक ही काम बचा है कि वो जब मुझे वो मिल जाएगा ना, उसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाएगी ना, आई मीन आपको वो फ्रीक्वेंसी मैच करानी है। वो फ्रीक्वेंसी मैच कराने का अब हम तरीका समझते हैं कि वो कैसे करानी। अभी तो नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे? मुझे मतलब अभी तो बैंक अकाउंट में 10 लाख भी नहीं है, तो मैं कैसे 1 करोड़ सोच सकती हूँ? राइट और रॉन्ग? हमें ये थॉट आते हैं, राइट? राइट,
ओके, हमें ये थॉट आते हैं, राइट? नाउ रेडी टू रिसीव, अपने को क्या करना है, अब रेडी होना है, खुद को रेडी करना है रिसीव करने के लिए। यूनिवर्स ने दे दिया आपको, यूनिवर्स ने आपको दे दिया, अब खुद को रेडी करना है रिसीव करने के लिए। फ्रीक्वेंसी देखिए, आपकी फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी है जहां पे कि आपकी ड्रीम्स एंड डिजायर्स है। आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ है, आपको यहां से यहां तक ऊपर जाना है और खुद को रेडी करना है वो रिसीव करने के लिए। ओके, तो अब हम समझते हैं कि हम खुद को रेडी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 3 things are there. First of all, D factor, that is called deservability factor. ओके, क्या आपको लगता है कि यू डिजर्व इट? क्या आपको लगता है कि यू डिजर्व 1 crore मनी इन योर बैंक अकाउंट? राइट डाउन, राइट डाउन। आपको क्यों लगता है कि आप डिजर्व करते हो इतना पैसा? राइट डाउन, क्यों लगता है आपको कि आपको इतना पैसा आप डिजर्व करते हो? क्यों आपको लगता है कि यूनिवर्स मेरे लिए ना थाईलैंड ट्रिप, वर्ल्ड ट्रिप, यूनिवर्स मेरे लिए, आई मीन यूनिवर्स शुड गिव मी दिस? क्यों ऐसा लगता है आपको? क्यों लगता है कि आप ये डिजर्व करते हो? अंडरस्टैंड, आप जितना डिजर्व करते हो यूनिवर्स आपको उतना ही देगा। आप जितना डिजर्व करते हो, आप जितना फील करते हो कि मैं इतना डिजर्व करती हूँ, यूनिवर्स आपको उतना ही देगा। तो क्यों, क्या आप अपना डी फैक्टर थोड़ा रेज कर सकते हो? अपना डी फैक्टर रेज करो, क्यों आप डिजर्व करते हो? लिखो, मेरा जन्म हुआ है इस धरती पे, इसलिए मैं डिजर्व करती हूँ। मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, इसलिए मैं डिजर्व करती हूँ। अपना डी फैक्टर रेज करो, व्हाई डू यू डिजर्व इट? I'm putting lots of effort, so I deserve it. I'm born on this earth, so I deserve it. लिखो कि क्या ऐसा रीजन है जो कि आपको बताता है कि यू डिजर्व इट। पॉजिटिव पॉइंट्स लेके आओ, पॉजिटिव पॉइंट्स, अपनी पॉजिटिविटी को देखो, मेरे में ये स्किल और टैलेंट है जो कि मुझे लगता है कि आई डिजर्व इट। अंडरस्टैंड, आप जितना डिजर्व करोगे यूनिवर्स आपको उतना देगा। आप अगर बोलते हो कि नहीं, मैं तो 10,000 महीने ही डिजर्व करती हूँ, अगर आप ऐसा फील करते हो कि नहीं, आई मीन 10,000 ही मैं डिजर्व करती हूँ, यूनिवर्स विल गिव यू जस्ट 10,000। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। दिस इज हाउ ऑल द बिलियनियर्स आर मेकिंग मनी। Everybody is applying law of attraction and manifestation in their life. जो भी आप बड़े लोग को देखते हो, they are reaching there by applying this. D factor, everyone clear? Because I deserve much more. Yes, you deserve. Everyone, जन्म लिए हो यहाँ पे, you deserve it. Now your beliefs, आपके बिलीफ क्या है? आपके बिलीफ क्या है पैसे को लेकर के? क्या आप ऐसा सोचते हो कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है तब पैसे आते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हो तो अंडरस्टैंड, आपके लाइफ में ऐसा ही कुछ होगा, आप बहुत मेहनत करोगे फिर पैसे आएंगे। ओके, सो अपना बिलीफ को चेंज करना है। जैसे हमें तो बचपन से ऐसे ही रेज किया गया है, राइट? पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, हम क्योंकि ऐसा विश्वास करते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, तो अंडरस्टैंड, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, दैट इज ओके। लेकिन अगर ये बिलीफ आपका है तो अंडरस्टैंड, मेकिंग मनी इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ। क्यों? एक बच्चा जो एक ऐसे घर में पैदा हुआ है जिसके पापा बहुत रिच हैं, और वो बच्चा ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ, ऑटोमेटिकली ही बिकम्स रिच। रिच डैड पुअर डैड।
This book also you can write and you can read the book if you want to learn about कि ये कैसे काम करता है. Rich Dad, Poor Dad. Okay? Clear everyone? तो आपको बिलीफ ऐसा रखना है that you know easily and effortlessly money is coming to me. क्योंकि हमने ऐसा देखा है, हमारे पिताजी बहुत मेहनत करते थे, फिर उनको महीने की सैलरी मिलती थी. तो ये हमारा बिलीफ है जो कि यू नो हमें इतना जिसकी वजह से हमको भी ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करके ही आएगा, और ये हमारा रियलिटी है, बन जाता है. ओके, सो राइट डाउन, मनी कम्स टू मी इजिली एंड एफर्टलेसली. नाउ थर्ड, एटीट्यूड. व्हाट इज योर एटीट्यूड? एटीट्यूड मतलब ये सोचिए कि अगर आपके पास 1 करोड़ पैसे रहेंगे तो व्हाट वुड बी योर एटीट्यूड? Start implementing, start actualizing that attitude in your this, you know, in your present. 1 करोड़ रहेंगे तो आप बहुत बहुत प्राउड फील करेंगे खुद को लेकर के, राइट? वाओ, आई मेड दिस मनी. तो वो एटीट्यूड आपको हमेशा महसूस करना, इवन इफ अभी आपके पास 10,000 है बैंक अकाउंट में, फिर भी वो एटीट्यूड लेके आना है. बाय फीलिंग प्राउड कि वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम टेकिंग एक्शन एवरी सिंगल डे, में रोज मेहनत कर रही हूँ. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट यू नो आई मतलब आई एम केपेबल ऑफ मेकिंग दिस मच मनी बाय दिस ईयर, बाय दिस एंड ऑफ दिस ईयर. ओके, क्लियर एवरीवन? सो आपको अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंसी. एक चीज समझिए कि आपको ये जब अचीव कर लेंगे, आप क्या, आपकी आइडेंटिटी क्या रहेगी, वो आइडेंटिटी आपको बनना है धीरे धीरे. आप जब ये अचीव कर लेंगे तो आप क्या आइडेंटिटी रहेंगे, आपको वो अपनी लाइफ में लेके आना है. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू विल बी, वो धीरे 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 आपको लाइफ में लेकर के आना है. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सरेंडर कर दीजिए टू द प्रोसेस एंड टू यूनिवर्स. सरेंडर, इट इज कमिंग टू मी. मैंने यूनिवर्स को बोला है एंड नाउ आई सरेंडर. ट्रस्ट द यूनिवर्स दैट इट इज कमिंग. अगर आप खाना ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट में, तो क्या आप बोलते रहते हैं क्या कि भैया कब आएगा, भैया कितना बना, भैया तड़का लगा क्या, भैया चावल पक गया, भैया सब्जी कट गई? क्या आप ऐसा बोलते हो क्या? उसी तरह से जब आपने यूनिवर्स को बोल दिया है, यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, तो क्या आप यूनिवर्स को विल कीप चेकिंग, यूनिवर्स कहां तक पहुंचा, ये कहां तक पहुंचा. अंडरस्टैंड, एक बार आपने यूनिवर्स को मांग लिया है, लीव ऑन द यूनिवर्स. ये सोच के सरेंडर कर दो कि सब मेरे पास आने वाला है. ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस. अंडरस्टैंड, जब आप ट्रस्ट नहीं करते हो, सी एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. जब आप सोच रहे हो कि मुझे आज मतलब इस महीने 5 लीड आने चाहिए, ठीक है, मतलब मांग लिया है यूनिवर्स से, ठीक है. नाउ आप क्या करते हो, कीप चेकिंग, कीप चेकिंग. पता नहीं किस तरह से आप काम करते हो, बट दिन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आप चेक करते हो. अंडरस्टैंड, जब आप यू कीप चेकिंग, आप अपनी एनर्जी को लो करते हो, एनर्जी आपकी डाउन जाती है. जब आप देखते हो अरे 5 चाहिए, अभी तो एक भी नहीं आए हैं, आपकी एनर्जी लो जाती है. तो कैन यू सरेंडर कि ठीक है 5 मांगा है, आई सरेंडर टू द यूनिवर्स दैट यू नो कि 5 मेरे पास आने वाले हैं. अगर नहीं आने वाले हैं, अगर नहीं आते हैं, तो समवेयर माई फ्रीक्वेंसी इज डाउन, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ इवन मोर. थोड़ा और काम करने की जरूरत है.
और ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेज करने की जरूरत है, और ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स लाने की जरूरत है, और ज्यादा वैसा एटीट्यूड रखने की जरूरत है, और ज्यादा खुश रहने की जरूरत है, ताकि खुशियां और ज्यादा आए, राइट? सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को कंप्लीटली। ग्रैटिट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू। कितने लोग मेरे पास क्या नहीं है बोल बोल के क्रिब करते हैं पूरा टाइम। अंडरस्टैंड, आप जितना ज्यादा क्रिब कर रहे हैं, जितना ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, आप उतना वैसा चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं कि अरे मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो ये सपोर्ट नहीं है, मेरे पापा तो मुझे ये नहीं करते, मेरी मम्मी मुझे ये नहीं करती, मेरा फैमिली मुझे ये नहीं करता, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास इतनी गर्मी है, फैन नहीं चलता मेरे पास। ऑल दीज थिंग्स वी कीप क्रिबिंग। अंडरस्टैंड, जितना आप क्रिब करते हैं आपकी एनर्जी उतनी लो होती है। इसके लिए ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस बोला जाता है, थैंक यू। आपके पास क्या है उस पर फोकस कीजिए। आपके पास क्या है, राइट डाउन एवरीवन, क्या है आपके पास? आपके पास क्या है लाइफ में? क्या आपके पास शरीर है? क्या आपके पास फैमिली है? क्या आपके पास रहने के लिए छत है? क्या आपको खाना रोज मिल रहा है? क्या आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं? कैन यू फोकस ऑन इट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि अरे मेरे पास वैसे कपड़े नहीं है, अरे मेरे पास वैसा घर नहीं है, अरे मेरे पास वैसी गाड़ी नहीं है। राइट डाउन, लिख लीजिए नोटबुक में, फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू हैव। व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू हैव। जब आप फोकस करते हैं व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट हैव, देन आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। जो चाहिए हमें उस पे तो फोकस करना ही है, मुझे 1 करोड़ चाहिए बाय दिस एंड। वो अगर फोकस नहीं किया तो मैं एक्शन ही नहीं लूंगा, और एक्शन नहीं लूंगा तो यूनिवर्स रिजल्ट कहां से देगा, राइट? अंडरस्टैंड, यूनिवर्स रिजल्ट तभी देता है जब हम एक्शन भी लेते हैं, अलोंग विथ थिंकिंग, अलोंग विथ फीलिंग, हम एक्शन भी लेते हैं, राइट? तो आप जब सोचते हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो आपकी एनर्जी लो होती है। तो हमेशा सोचिए कि मेरे पास क्या है और मुझे क्या चाहिए, ये दो चीज पे फोकस कीजिए और काम करते रहिए, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। क्योंकि आपकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हाई रहेगी, और आप एक्शन भी उसी तरह का ले पाओगे। और जब उस तरह का एक्शन ले पाओगे, यू विल बिकम रेडी सून। बहुत जल्द आप रेडी हो जाओगे उस चीज को ले अट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर एवरीवन? How many of you, how many of you are going to apply all of this, all of these? क्या आप अप्लाई करने वाले हो? क्लियर है? दैट इज अमेजिंग। अप्लाई करने वाले हो डे टू डे लाइफ में? नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जगह बनाओ अपने अंदर टू अट्रैक्ट थिंग्स। आपके अंदर अगर जगह नहीं है तो आपको चीजें नहीं आएंगी। जगह कैसे बनाना है? लोगों को फॉरगिव करके। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा किसी को लेके गुस्सा है, ईर्ष्या है, जलन है, अ, दुख है, कुछ हेट्रेड है, तो आपके पास चीजें नहीं आएंगी इजीली, क्योंकि आपके पास जगह नहीं है, राइट? आप पूरे भरे हुए हो इन नेगेटिव चीजों से, so यूनिवर्स विल नॉट गिव टू यू इजीली। आपको पहले थोड़ी जगह बनानी है। जगह कैसे बनानी है? ये सारे फीलिंग्स को निकाल के। क्लियर एवरीवन? क्लियर? एंड डेफिनेटली इंस्पायर्ड एक्शन। आप सबको एक्शन लेना है। दीज आर द थिंग्स। अपने लाइफ में एक लाइफस्टाइल, एक हिस्सा बना लो एंड अंडरस्टैंड यू आर गोइंग टू मेक, यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ सून। व्हाट इज इंस्पायर्ड एक्शन? जब आपके थॉट अलाइन है,
जब आपके बिलीफ, आपके फीलिंग अलाइन है विथ योर ड्रीम लाइफ, तो आपको इंस्पिरेशन आता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अंडरस्टैंड, आप एक्शन नहीं लेते हो, आपका जो हायर सेल्फ है, आपका कॉन्शियसनेस आपको बताता है कि नाउ यू शुड टेक दिस स्टेप। जब आप उस फ्रीक्वेंसी में रहते हो, जब आप अपना एनर्जी रेज करते हो, तो आप यू गेट इंस्पिरेशन, यू जस्ट हैव टू टेक दैट एक्शन। जैसे ही कुछ इंस्पिरेशन आया कि नाउ यू शुड टेक दिस एक्शन, टेक द एक्शन। Understand that action, that inspiration you are getting from the universe, that is going to help you to reach your desired state. Okay, now everyone, this is assignment for you all. Read The Secret Book. Listen to Strangest Secret audio by Earl Nightingale for the next 30 days. ये आपकी एनर्जी को, वाइब्रेशन को, फ्रीक्वेंसी को रेज करने के लिए है। ये असाइनमेंट है आपको। टेक अप द टास्क, एक टास्क लीजिए जो आप पिछले बहुत दिनों से प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। These 3 assignment are there for you. Will you be doing it? क्या आप करोगे? Yes, please take a screenshot. एक screenshot ले लीजिए everyone. Okay, now close your eyes everyone. सब लोग आंखें बंद कीजिए। सब जगह से ध्यान हटाकर यहाँ पे आंखें बंद कीजिए। Close your eyes. Take a deep breath in. एक लंबी गहरी सांस लीजिए। और मुंह से रिलीज कीजिए विथ हा साउंड। Again, take a deep breath in as deeply as possible. जितना डीप आप ले सकते हैं, जितना डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं कीजिए। और मुंह से हा साउंड के साथ ब्रीद आउट। रिलीज ऑल द टेंशन, सारा टेंशन और स्ट्रेस अपनी बॉडी से बाहर निकाल दीजिए। सब कुछ निकाल दीजिए। किसी तरह का टेंशन है, चीजें अब तक वर्क नहीं की हैं, ये सोचिए कि टुडे इज द डे 1 इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ। आज ही आपका जन्म हुआ है एंड लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी द सेम फ्रॉम हियर। आज के बाद से आप खुद को डाउट नहीं करेंगे, खुद पे विश्वास करेंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर परिवार वाले विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपकी माँ विश्वास नहीं कर रही, पिताजी विश्वास नहीं कर रहे, दोस्त विश्वास नहीं कर रहे हैं। कैन यू बिलीव योरसेल्फ? क्या आप खुद पे विश्वास कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन? रिपीट विथ मी, मैं इसे करके दिखाऊंगा। जो मुझे चाहिए सब कुछ मेरे अंदर है। जो मैं बोल रही हूं उसे आप जोर से बोलिए। दिस विल हेल्प यू टू रेज योर एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ थिंक ऑफ योर ड्रीम लाइफ। अपने ड्रीम्स के बारे में सोचिए। क्या सपने आपने देखे हैं जो आपको शायद कहीं ना कहीं वो धुंधला पड़ गया है क्योंकि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है अब तक, या फिर बहुत बार आपने चलने की कोशिश की लेकिन कुछ ना कुछ बीच में आया और आप नहीं कर पाए।
थिंक ऑफ योर लाइफ, द ड्रीम लाइफ। आज आपका जन्म हुआ है, इसलिए वो धुंधलापन बिल्कुल नहीं है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं। जैसे आप बचपन में सपने देखा करते थे, मुझे ये करना है, वो करना है, वहां पहुंचना है, इतना बड़ा आदमी बनना है, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसा बंगलो चाहिए। थिंक ऑफ दैट वंस अगेन। अभी यहाँ कोई कहने वाला नहीं है कि तेरे से नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आपका जन्म हुआ है। और आज के बाद आप खुद पे भरोसा करने वाले हो, दुनिया की कम सुनोगे, खुद की सबसे ज्यादा सुनोगे। कौन क्या बोल रहा है डजंट मैटर टू यू। आप कौन सी गाड़ी में घूम रहे हो, कितने पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में, आपका करियर कैसा चल रहा है, महीने कितने पैसे आ रहे हैं, आपको कैसे लोग प्राउडली देख रहे हैं। जो लोग अभी बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं आप पे, वो कैसे आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। उसको जितना क्लियरली आप अपने माइंड में देख पाएंगे, उतना क्लियरली, उतना इजीली वो आपके हैंड में आने वाला है। सी क्लियरली, विजुअलाइज कीजिए। प्राउड महसूस कीजिए कि आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। देखिए आप किस तरह के व्यक्ति बन गए हैं। डाउन टू अर्थ, पॉजिटिव, हैप्पी, हेल्पिंग पीपल, ऑलवेज पॉजिटिव माइंडसेट, always ready to take challenges, always ready to take action. This energy you have to, this practice you have to do every single day. रोज अपने ड्रीम लाइफ को विजुअलाइज करना है, क्योंकि जब आप उसे विजुअलाइज करेंगे, आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोच पाएंगे। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वैसा ट्रेन कर पाएंगे, and manifestation will become easy for you. Do this practice every single day. Visualize your dream life every single day. This will help you to manifest your dream easily. Now slowly rub your palms. अपने हाथ हथेलियों को रगड़िए, एनर्जी अपने आंखों को, चेहरे को, हैंड्स को, सभी को महसूस कीजिए। And you can open your eyes. Okay, so with this, I am done. Thank you all for being here. Hope I could add some value. Hope आपको मजा आया, आपको समझ आया कि आप क्या करके इजी कर सकते हैं, हर एक चीज अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम्स को, डिजायर्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके, विद दिस, थैंक यू सो मच एवरीवन।
And I just want to, tell you that, you have given me 60 minutes of yours. Hopefully, I could add some value in your life. Thank you. Okay, I will stop sharing. Bhavna ma'am, are you there? Yes. Yeah, so session is done. Handing over to you. यस मैम, फर्स्ट थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा सेशन लिया, इतनी अच्छी वैल्यू थी, मैं खुद इस सेशन को अच्छी तरह सुन रही थी। जैसे गाइज, अगर आप आज जो भी वैल्यू आपको मिली है, अगर इनको आप इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। पर्सनली मैं खुद इन चीजों को इम्प्लीमेंट करती हूँ अपनी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच आर्या मैम, इतना वैल्यूबल सेशन आपने आज हमारी ऑडियंस को दिया। सो गाइज, आपको सेशन कैसा लगा? जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे को बता दो, आपको सेशन कैसा लगा। क्या बात है, काफी अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि लीड्स गुरु आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे सेशन, वैल्यूबल सेशन लाता रहे, तो आपको क्या करना है, एक अच्छा सा वीडियो बनाना है, अपनी स्टोरी पे उसको लगाना है, एंड लीड्स गुरु को टैग करना है, आर्या मैम को टैग करना है। एंड थैंक यू सो मच आर्या मैम। आप कुछ लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहोगे? This is for me. यस। Okay. Yeah, so my last message is that, think big. बड़े सपने देखो. Don't let anyone pull you back. Okay, बड़े सपने देखो, खुद पे भरोसा रखो, प्रोसेस पे भरोसा रखो, गॉड पे भरोसा रखो. कीप डूइंग, कीप फेलिंग. डोंट एवर, कभी भी डरना नहीं है फेलियर से. एक सेंटेंस लिख लो, एवरी फेलियर, जो भी फेलियर है आपकी जिंदगी में, दैट इज देयर टू मेक यू इवन स्ट्रॉन्गर. एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. आप अगर किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, आप गिरोगे नहीं और आप एक बार में चढ़ जाओगे. आई मीन, अगर आप बिना स्टेप बाय स्टेप लेके नहीं चढ़ रहे हो, सीधा चढ़ रहे हो, देयर आर हाई चांसेस कि आप सीधा मुंह के बल गिरोगे. लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे, आप गिरोगे भी तो भी आप में इतनी ताकत रहेगी कि आप ऊपर चल सकते हो. राइट? सो हमेशा ये याद रखना है कि अगर कोई भी फेलियर है आपकी लाइफ में, दैट इज देयर टू टीच यू समथिंग. टेक द लर्निंग एंड अगेन स्टार्ट. या, दैट इज व्हाट आई वांट टू ऐड. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू आर्या मैम। सो गाइस, दिस टाइम टू वाइंड अप दिस ऑसम सेशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट संडे स्पेशल में, तब तक Yeah, so question and answer, I think I didn't take before. ओके ओके। तो गाइस, Okay. आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप अभी पूछ सकते हो मैम से। Any question, everyone? You can write in the chat box. Okay. Okay, negative. No, ma'am, everything is totally clear. I need mentor like you. Okay, thank you so much. No, ma'am, doubt नहीं है कोई भी. Okay, ठीक है. One doubt is there, ma'am, negative thoughts पे control कैसे करें? Okay, so नेगेटिव थॉट पे कंट्रोल आपको कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा आपको अवेयर रहना है. कोई भी एक चीज आज एक एक हैबिट बना लो कि जब भी मुझे नेगेटिव थॉट आएगा, यू विल बी डूइंग दैट.
मैंने जब स्टार्ट किया था, जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी एज यू नो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की, सो आई यूज टू वेयर अ रबर बैंड एंड आई यूज टू हिट माई सेल्फ एवरी टाइम समथिंग वॉज नेगेटिव वॉज कमिंग। कोई नेगेटिव आता था तो मैं खुद को ऐसे हिट करती थी। आप भी वैसा कुछ कर सकते हो या फिर खुद को ऐसे मार सकती हो। तो एक हैबिट बना लो कि कभी भी वो नेगेटिव आता है तो या तो खुद को ऐसे हिट करो। इट इज लाइक रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। अभी सबकॉन्शियस माइंड से ऑटोमेटिक थॉट आ रहा है और उसको बार बार जब आप हिट करोगे तो उसको क्या बोल सकते हैं कि रीवायरिंग करोगे आप आपके पूरे दिस सिस्टम की, आई मीन सबकॉन्शियस माइंड की। ओके, होप दिस इज क्लियर। ओके, आई थिंक नो वन हैज क्वेश्चन। कि मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ड्रीम पूरे हो सकते हैं, द सीक्रेट बुक में ऐसा ही लिखा है। यस, ऐसा ही लिखा है। मैंने जो आपको बताया वो पूरी डिटेल में उसमें लिखी है। रीड द बुक, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, जितनी बार भी पढ़ने की जरूरत पड़ती है पढ़िए। या ओके, एंड असाइनमेंट, एवरीवन प्लीज डू द असाइनमेंट। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स पीपल डू इन प्रैक्टिस ऑफ मैनिफेस्टेशन? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मैनिफेस्टेशन की होती है, लोगों को लगता है कि हमने अब मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दिया है, नाउ एवरीथिंग शुड स्टार्ट वर्किंग, आई मीन अब तो फटाफट मेरी लाइफ में सब होने लग जाना चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल डू। अभी आप 5 दिन प्रैक्टिस नहीं करते हो, छठे दिन आप सोचते हो कि मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। नहीं, इट टेक्स टाइम, बिकॉज अंडरस्टैंड। बट देन एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जब आप इसमें स्लोली स्लोली एक लेवल पे पहुंच जाते हो, things become very easy for you, but then initial phases it takes time. As I told you, trust the universe, trust the process। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिए। इंस्टाग्राम शेयर लिंक कर दो। ओके, माई हैंडल इज लाइफ कोच आर्या। ओके, आई एम टाइपिंग हियर लाइफ कोच आर्या। ओके, if you are searching life coach Arya, you will be getting me, you can find me। thank you। ओके, विद दिस, अगर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे और वो पूरे नहीं होंगे तो डीमोटिवेशन आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? डीमोटिवेशन, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, डीमोटिवेशन आ जाएगा। अंडरस्टैंड, दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले तो ऐसा ही गोल रखना है हमें जो कि आपको विश्वास है कि इतना मैं कर लूंगा। आर यू गेटिंग? स्लो से स्टार्ट कीजिए, स्लो से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सडनली आप बोलेंगे कि मेरे पास बीएमडब्ल्यू आ जाए तो इट इज इम्पॉसिबल, राइट? स्लोली स्टार्ट कीजिए एंड कीप डूइंग। बट देन एज आई टोल्ड यू, यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ माइंड सेट कि मैं अगर फेल भी हुई हूं ना, यूनिवर्स इज टीचिंग मी समथिंग, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू मेक यू इवन मोर पावरफुल। वो चाहता है कि आप और ज्यादा पावरफुल हो जाए। ये जब आपका माइंड सेट हो जाएगा ना, आप कभी डिमोटिवेट नहीं महसूस करेंगे। इवन इफ यू आर डिमोटिवेटेड, यूनिवर्स डजंट से, ऐसा नहीं बोलता यूनिवर्स कि आप बिल्कुल नेगेटिव सोच ही नहीं सकते हो। वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट? हम सब ह्यूमन बीइंग है, नेगेटिव इमोशंस आते ही हैं, राइट? नेगेटिव आएगा, बट देन how easily or how fast you are changing, that matters the most। डीमोटिवेट आप हो गए हैं, बट देन आप डीमोटिवेट ही चल रहे हैं पूरे एक सप्ताह, देन इट इज नॉट गुड, राइट? यूनिवर्स सेज कि नेगेटिव इमोशन आना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट देन आप कितने फास्ट उससे ना बाहर आ जाते हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। ओके, फिर क्या करें जब आप डिमोटिवेट होते हो? अंडरस्टैंड कि अगर मैं यहाँ फेल हुई हूँ तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, यहाँ से क्या लर्निंग है, यहाँ से क्या मैं नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सकती हूँ।
जब भी आप डिमोटिवेट होते हो, ऑलवेज अंडरस्टैंड, ये चीज हमेशा ध्यान में रखो कि मैं अगर फेल हुई हूं ना, तो देयर मस्ट बी समथिंग पॉजिटिव रीजन बिहाइंड इट। सब कुछ के दो साइड्स होते हैं। ऑलवेज लुक फॉर द साइड, या ऑलवेज लुक फॉर द साइड दैट इज फॉर यू। ओके, ठीक है। ओके नीलम, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। And I'm glad that you all, I mean, enjoyed it. Though I think it was like kind of overwhelming for few people, but then I feel like few of you could enjoy it a lot. कुछ लोगों को शायद बहुत मजा आया, right? Okay, with this टेक्निक के बारे में, give some knowledge, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, विजुअलाइजेशन जो हमने किया, राइट? विजुअलाइज एवरी डे, राइट योर गोल्स एवरी डे। ओके, रोज अपने गोल्स को लिख सकते हो। 55x5 एक टेक्निक होती है, अपने गोल्स को 55 टाइम्स 5 दिन तक लिखिए। These are the techniques, but more than techniques, I would suggest work on your feeling and thoughts. Understand, आप लिख रहे हो गोल, लिख रहे हो कि मुझे ना 1 करोड़ रुपए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ रहे हैं, राइट? लेकिन आप फील कर रहे हो एंड ऑफ दिस मंथ आ रहे हैं नहीं। अंडरस्टैंड, यूनिवर्स सबसे ज्यादा आपके थॉट्स से, आई मीन फ्रीक्वेंसी कंटेन्स योर थॉट्स। आप क्या लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप लिख इसलिए रहे हो ताकि आप, है ना, everything is ingrained within you and automatically positive thought are coming. आर यू गेटिंग? आप हमेशा सोच रहे हो कि मैं ये करने ही वाला हूं, ये मेरे पास आने ही वाला है। दैट काइंड ऑफ बिलीफ यू नीड टू क्रिएट, इसलिए हम लिखते हैं। तो लिखने से ज्यादा आप क्या वो फील कर पा रहे हो कि हाँ मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, हाँ मैं इतने लीड्स बाय दिस मंथ आ रहे हैं। आर यू गेटिंग दैट फीलिंग? योर थॉट, योर फीलिंग, योर एक्शन मैटर्स द मोस्ट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, होप दिस इज क्लियर डियर। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। यस, क्लियर, ओके। एनीथिंग एल्स? और कुछ है? थैंक यू डियर, थैंक यू, एंड ऑलवेज वेलकम। ओके, सो आई थिंक देर इज नो फर्दर क्वेश्चन, राइट? कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट? ओके, भावना मैम, आई थिंक आई एम डन, देर आर नो फर्दर क्वेश्चंस। ओके मैम, आई या, थिंक सबके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। कुछ पर्सन का कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि रिकॉर्डिंग कब मिलेगी। तो अगर किसी का ये सेशन छूट गया है थोड़ा बहुत, तो रिकॉर्डिंग आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी। आप इसको दोबारा देख सकते हो और ये जो चीजें हैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो गाइस। सो दिस टाइम टू वाइंड अप दिस अमेजिंग सेशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे स्पेशल में किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, चीजों को इम्प्लीमेंट करते रहो, लर्निंग करते रहो, देन बाय। यस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू।